कि जब उड़ा उपहास तो खूब शर्मसार हुए। विद्वानों से भरी सभा में अज्ञानियों के प्रपंच में शामिल सर्वस्व अपना हार गए। द्रौपदी के बारे में सबको लगभग पता ही होगा। अज्ञानियों के प्रपंच में शामिल सर्वस्व अपना हार गए। थम जाता खेल वहीं तो ठीक था, पर एक और षड्यंत्र को वो सभा सुसज्जित हुई। बोल उठा कर्ण कुछ कटु वचन, जिससे पूरे भारतवंश की अस्मिता लज्जित हुई। कि कौन है ये पांडुपुत्र दुर्योधन, इन्हें बतलाते क्यों नहीं? अभी वो विश्व सुंदरी, वो मृगनैनी बाकी है, उसे सभा में बुलाते क्यों नहीं? मिला संकेत दुशासन को तो द्रौपदी के कक्ष की ओर निकल पड़ा। थी अधर्मों की भरमार, मगर एक और कुकृत्य करने निकल पड़ा। हर विद्वान अपनी मौन रूपी बेड़ियों को खोल ना सका। पुत्र प्रेम में दृष्टिहीन धृतराष्ट्र अपने बुद्धिहीन पुत्रों को कुछ बोल ना सका। थी अधर्मों की भरमार, मगर एक और कुकृत्य करने निकल पड़ा। वो एक रजस्वला एक वस्त्र में बैठी मासिक धर्म निभा रही थी। कहते हैं कि उस टाइम एक द्रौपदी मासिक धर्म से गुजर रही थी। कि वो एक रजस्वला एक वस्त्र में बैठी मासिक धर्म निभा रही थी। कि मैं हूं कुल की मर्यादा, अपनी इज्जत की मांग करते हुए रह रहकर करहा रही थी। पर फिर भी दुशासन निष्ठुर भाव से उसके और करीब आता है। वो अग्नि से जन्मी स्त्री को केश पकड़कर धरती पर घिसलाता है। जब सभा में द्रौपदी को ले जाते हैं, सभा में बैठे सभी लोग शर्मसार थे, नजरें सभी की झुकी थीं। द्रौपदी सबकी ओर नजरें घुमाती है कि आखिर कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। उसके बाद भीष्म पितामह से वो सवाल करती है, क्योंकि अर्जुन के सबसे करीब भीष्म पितामह थे और सबसे ज़्यादा द्रौपदी भी उनको एक बेटी के रूप में अच्छी लगती थी और द्रौपदी भी उन्हें ही मानती थी। तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह से प्रश्न करती हैं कि ये अधर्म देखकर आपके मुख से फूटे एक भी बोल नहीं। अगर कुल की रक्षा का प्रण लिया था तो क्या कुल की मर्यादा का कोई मोल नहीं? देखें आज नजरें उठाकर कि मेरी क्या दशा है। क्या होता यही हर नारी के साथ, या भारतवंश की यही प्रथा है? ये होते कौन है मुझे आपके सामने घसीट कर लाने वाले? कि जो स्वयं को हार चुका हो, वे होते कौन है मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान को दांव पर लगाने वाले? जब भीष्म पितामह ये सब सुनते हैं, उनकी आंखें बाहर आती हैं। द्रौपदी कहती है कि इन भरी हुई आंखों से मेरा क्या होगा? जो दिया था आशीर्वाद सौभाग्यवती होने का, उस आशीर्वाद का क्या होगा? उन्हें भीष्म पितामह से कोई जवाब नहीं मिलता। वो धृतराष्ट्र की ओर मुड़ती हैं और कहती हैं, क्या हुआ? दुखी हैं ना अपने पुत्रों से, किंतु आज दीन भी हो गए। नेत्रहीन तो आप जन्म से थे, किंतु आज शब्दहीन भी हो गए। मैं देख रही हूं सबके कैसे हृदय पत्थर हैं और काले। सबके सब अधर्मी हैं, सबके मुख पर मौन के ताले। मैं उनसे प्रश्न करती हूं जो मुझे ब्याह कर लाए थे, मेरे पिता को मेरी रक्षा का प्रण दिलाने वाले। तुम होते कौन हो मुझे दांव पर लगाने वाले? अर्जुन, क्या फायदा तुम्हारे महान धनुर्धारी होने का? क्या फायदा अर्जुन तुम्हारे गांडीवधारी होने का? क्या फायदा भीम तुम्हारे महाबलशाली होने का? क्या फायदा भीम तुम्हारे महान गदाधारी होने का? इन सब प्रश्नों से मानो वो सभा शिथिल हो गई। द्रौपदी की मान मनोहार सब धूमिल हो गई। देख लिया सबने कि एक ब्याहता बिकती कैसे। दुर्योधन ने फिर हुंकार भरी, नग्न कर दो इस विश्व सुंदरी को, मैं भी देखूं कि एक मृगनैनी नग्न दिखती कैसे। दुशासन फिर चीर हरण करने लगा, अपने भाई के आदेशों का भरण करने लगा। अब द्रौपदी भला किससे गुहार लगाती? भीष्म पितामह, द्रोण, पांडुपुत्र सब शर्मसार थे। अपनी इज्जत की किससे गुहार लगाती? अब मैं इस अपमान की कैसे करूंगी सवारी? मैं इज्जत की भीख मांगती हूं, आओ गिरधारी, आओ गिरधारी। फिर भगवान श्री कृष्ण रह रहकर चीर बढ़ाते हैं। दुशासन के बलशाली हाथ कुछ ही क्षण में थक जाते हैं। अरे मुर्दे तक में जान आ जाती है जब गिरधारी हाथ लगाते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और